नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश का ये शामली ज़िला है और इस शामली ज़िले के अंदर पंजोरुबा, क्या नाम बताया भैया? पंजोगरा गांव के अंदर हूँ और ये बेहतरीन खूबसूरती के साथ में इस गांव का नज़ारा दिखाई देने लगता है। और असल मायने में ये बताएं तो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये एक आम का बाग है और बहुत सारे आम के यहाँ पर वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख भी रहे हैं। असल में स्थिति यह है कि भारत के अंदर आम की कई प्रजातियां हैं और सही मायने में ये भी माना जाए तो फलों का राजा है वो आम को ही कहा जाता है। अब इन स्थिति को लेकर के अगर पहली बार अगर आम के बारे में या को और फलों के बारे में चर्चा करूं तो जायज़ भी है। और इन सब के बीच में हमने सोचा कि जब हम शामली से निकल रहे थे, जब पास के सड़क से निकल रहे थे, बड़ा सा आम का बाग दिखाई दिया और हमने सोचा कि इस आम के बाग में पहुंचकर हमारे कुछ साथी लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनसे चर्चा की जाए। हमने ये भी सोचा कि इस आम के बाग में पहुंचने के बाद यहाँ पर काम करने वाले कार्मिकों के साथ में कुछ गपशप की जाए। और पहली बार मैं किसी एक बहुत बड़े आम के बाग में पहुँचा हूँ। तो आम की बहुत प्रजातियाँ हिंदुस्तान में, अब आम के बारे में तो क्या ही कहा जाए। किसी बड़ी डिटेल को, किसी भी बड़ी सूचना को या किसी भी बड़ी जानकारी को देने से पहले हम सीधे हमारे बाग के जो मालिक है दानिश से संपर्क करेंगे। दानिश, कितने पेड़ है यहाँ? कुछ आइडिया आपने इसको पेड़ों को गिना कि भाई इतने पेड़ है? इस वाले में तो 300 पेड़ है। 300 पेड़ है। अभी आम भी ले रहे थे, पीछे की ओर मैंने देखा कि उधर आम भी ले रहे थे, ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। और ये सारे कार्मिक हैं, मज़दूर लोग हैं जी। इसके मालिक आप हो जी। और ये है आपका आशियाना है ना जी। तो आप यहीं रहते होंगे। हाँ। कितने समय हो गया इन आम के बागों को पनपाते हुए या संजोते हुए? 17-18 साल हो गए। 18 साल हो चुके हैं। कैसा लग रहा है खेती वेती कैसी आम की? अब के फसल बहुत कम है ना जी, 20% ही है। तो इनको पानी है ना आप रोज़ देते हैं या फिर ये कीचड़ कैसे हो गया? ये एक टोकरी मेरे पास ले आइएगा। ये परसों बारिश हुई थी ना जी। हाँ, ये उसका है। ये उस्ताद आपका क्या नाम है? मेरा जी सरफराज। हाँ, और मैं बताऊं कि कुछ लोग मेरे पास में है, लेकिन कुछ लोग जब मैंने जैसे इस बाग में एंट्री की तो पेड़ के ऊपर कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, पेड़ से निकल रहे थे। तो सरफराज ने ही शायद हमको कहा कि भैया संभल के निकलना, ऊपर से आम गिर जाए। तो ये कच्चे तो आम नहीं है, पक्के लग रहे हैं भाई। ये जो 1-2% पक जाता है पेड़ पे ही। अच्छा जी जी। तो ये इसी स्थिति के अंदर आप आम को तोड़ते हैं ना? जी जी, ये सब कच्चा है। ये जी। केरी के रूप में जब इस्तेमाल करते हो किसी भी को आम को, तब अपन पहले तोड़ते हैं या के? तो ये तो दशहरी है। इसकी क्या वैरायटी का नाम? दशहरी। और ये सारे एक ही वैरायटी के पेड़ है क्या? जी जी। कितने बाग है आपके? बहुत तो है, जितना भी हैं सारे हमारे पे ही हैं। 6-7 बाग हैं यहाँ पे। 6-7 बाग है। खेती वेती ठीक है? हाँ जी। कैसा मुनाफा लग रहा है? बागों में तो अभी हल्का ही है जी। हल्का है, जान बच्चा ही बहुत है। अच्छा, मेहनत ज़्यादा लगनी पड़ती है। अच्छा, पानी वानी इसमें निरंतर देते रहते हो इसके माध्यम से? जी जी, खाल के माध्यम। हाँ, क्या बोलते हैं इसको आप? खाल बोलते हैं। खाल को। यहाँ पे पानी कहाँ से आता है? ये ट्यूबवेल से आता है। जी। कब सप्लाई करते हो इनको पानी आप? बस सीजन में 3-4 बार भर देते हैं। सीजन में 1 साल में 4 बार पानी आता है। अच्छा, क्या लगता है कि आम की सीजन है वो हितकारी है, ठीक है इस बार, या फिर आम के सीजन को लेकर के आप ये कहना चाहेंगे कि पिछली बार की अपेक्षा ठीक नहीं है या फिर पिछली बार की अपेक्षा ठीक है? क्या कहना चाहिए? पिछले बार से अब के बहुत कम है। बहुत कम है जी। नाम भूल गया मैं आपका। दानिश, कितने आदमी काम करते हैं यहाँ? हम तो जी 30-40 आदमी हैं। कुछ यहाँ पे हैं, कुछ पर हैं। शाम को सब आ जाते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग काम करते होंगे, है ना जी। और इसके उधर उस साइड भी आम है, आम के बाग है? जी जी, आम है, लीची है, आड़ू है, लोकाट है। एक पेड़ है वो आइडिया से कितने सीजन में दे देता है? मतलब जैसे मान लो कितने साल तक आम की पैदावार एक पेड़ से हो सकती है? जो नया लगा हुए 3-4 साल में थोड़ा बहुत देना लग जाता है। हाँ। और फिर 10 साल आगे के बाद फिर ठीक हो जाता है। 10 साल में ऐसा हो जाता है पेड़। अच्छा, इस तरीके का जी। कुछ खाद वगैरह डालते हो आप? हाँ जी। दवाई वगैरह सब गिरती है। सब डालते हैं जी।
महंगी नहीं है दवाइयाँ? दवाई बहुत महंगी है जी। सरकार क्या कहती है, खाद का इस्तेमाल करे, रासायनिक खाद का इस्तेमाल करे या जैविक खाद का? अजी खाद तो मिलता ही नहीं, सोसाइटी में ही नहीं मिलता। अच्छा, अब मान लीजिएगा ये आम है, ये कितने दिनों के बाद में ख़राब हो जाएगा? ये वाला जैसे मान लीजिएगा कि आम को एक बड़े से आपने कार्टून में पैक करके किसी मंडी में बेच दिया, फिर वो धीरे धीरे आगे आगे चला जाता है, तो इसको यूज़ करने वाला इसको तोड़ने के बाद हैं, जैसे पक रहा है, हाँ, ये 3-4 दिन तक रख सकते हो तुम फ्रिज में या वैसे भी। हाँ, 3-4 दिन के बाद ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ख़राब होना शुरू हो जाएगा, मतलब सप्ताह भर तक इसको रख सकते जो लोग आम खाते हैं उनके पास तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। गर्मी तो बहुत है। बारिश कब आई थी यहाँ? बारिश परसों आई थी, बहुत तगड़ी बारिश थी। परसों आई थी, मतलब 1 तारीख के आसपास बारिश आई थी। जी और ये भी भाई यहाँ काम करते हैं? जी। कोई सरकार का लोग यहाँ आते हैं, कोई कहते हैं कि आम के पैदावार अच्छे कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं होता। कोई नहीं आता। कोई आपके कौन है जो इस पूरे के मंडी के अध्यक्ष कौन है? कांदला मंडी के? हाँ, जाहिद राज है। अच्छा, तो वो कौन से यूनियन से जुड़े हुए हैं? व्यापार मंडल के अध्यक्ष। व्यापार मंडल से हैं। वे नहीं आते हैं यहाँ कभी? असल में क्या है ना, मंडी में एक कम से कम 150 दुकानें हैं। अब हमारे जिसका अच्छा लगेगा हम तो उसके साथ वो करेंगे। सब अलग अलग है। हमारा माल राजस्थान जाता है, किसी का कहीं जाता है, जयपुर जाता है। ऐसा नहीं है मतलब कांदले बेचेगा, जिसको जहाँ अच्छा बिकेगा वहाँ पे। तो आप आम को जैसे यहाँ से आपने आम को इकट्ठा किया, फिर इसको कहाँ ले जाएंगे? मतलब ट्राई कर लेते हैं कांदले में क्या रेट है, जयपुर क्या रेट है, उस हिसाब से इसके भाव करते हैं जी, फिर और लोड करके जब भेजा जाता है। उसके बाद में तो ऐसा कोई है कि आप डायरेक्टली आम को सीधे राजस्थान की मंडी में बेचते हैं? ऐसा भी होता होगा, जी गाड़ी लोडेड करके और यहाँ से सीधे लेके जाते होंगे, जी है ना? जी। अच्छा, ये भी मैं आपको कह रहा था कि कभी कभी ऐसा भी हुआ कि आप आम को मतलब पूरा का पूरा एक टोला है या गाड़ी है भर के गए हैं और आपको अच्छी पैदावार नहीं मिली है और आम ख़राब भी हो जाते हैं, ऐसा कभी होगा? हो फोटो है कुछ बता रहे हैं आप मुझे? जैसे ये हो गया, गाड़ी का कंटा हो गया। अच्छा, ये जी, जैसे ये नाम लिखा हुआ है भारत कंप्यूटराइट्स धर्म कांटा, पूरी की पूरी गाड़ी आगे जा ली। ये दिख के आएगी, पर्चा होगा इसी में। ये तो बिहार से है, सहारनपुर का है? ये सहारनपुर बाग है ना जो हमारे। अच्छा। गाड़ी का कंटा आया था ना वहाँ से, हाँ। फिर वहाँ पे गई थी राजस्थान। अच्छा, जी। तो आपके आदमी भी वगैरह कोई साथ जाता होगा? हाँ जी, पापा जाते हैं। पापा जाते हैं। कितने भाई हो तुम लोग? हम 3 भाई हैं। आम के बारे में सब काम करते हो? जी। कितने सालों से काम कर रहे हो? ये तो खानदानी काम है, दादा भी यही करते हैं, पापा भी यही करते हैं। पुराने बाग है ये? जी। खुद का खेत है? नहीं, हाँ, ये हम ठेके पे लेते हैं। ठेके पे लेते हैं। इसका क्या बीघे में है ये? 21 बीघे में। 21 बीघे में? जी 21। जी। उनको कुछ पैसा वैसा भी तो देते हैं या फिर हिस्सेदारी होती है डायरेक्टली? डायरेक्टली डायरेक्ट। कितना आइडिया से कितना पैसा देते होंगे? भाई ये तो भाई पेड़ों के हिसाब से होता है। इस तरह 300 पेड़ हैं, एक पेड़ 4000 का मान लो, 5 का मान लो। उनका क्या रहता है जो आपको ठेके पे दे रही हैं? जैसे इस खेत के मालिक का क्या रहता है? पानी वानी रहता है क्या? नहीं नहीं, सब हमें करना पड़ता है। सब आपको करना पड़ता है? पुदाई जुताई सब। वो तो पेड़ लगा के देते होंगे, है ना? और सारा चीज़ वो यहाँ आते हैं, कभी देखते हैं? सीजन में 1-2 बार आ जाते हैं। और जैसे मान लो सीजन निकल जाती हैं, फिर भी इनको पानी देने होते हैं आम के पेड़ को? अब तो बरसात चल जाएगी, फिर ये जब बरसात खत्म हो जाएगी ट्रैक्टर चलेगा इनमें। जब थोड़ी थोड़ी ठंड होनी शुरू हो जाएगी जब आएगा एक पानी, ताकि इस पर पाला असर ना करे। एक दानिश भाई मैं ये भी कह रहा था कि जैसे मान लो अब आम की सीज़न निकल चुकी है तो यहाँ ट्रैक्टर वैक्टर चलाते होंगे आप? हाँ, कल्टीवेटर वगैरह, जी जी। है ना? और उस समय आप क्या करते हैं? जैसे सर्दियों का मौसम है, इसको बहा के खाते डाई डुई दाप के, ये वैसा होता है तो हाँ बताओ। उड़ी का खाद हो गया, ये घेर के से बहा के बढ़े थे, फिर पानी देते हैं। तो दानिश भाई मैं एक ये भी कह रहा था कि जैसे इस पूरे के जो आपके 21 बीघे के अंदर आम का बाग है, इसमें सरकार की तरफ से कोई सहायता दी जाती है? ऐसा कुछ नहीं। कोई नहीं? नहीं। ये जो तारबंदी की उनका भी पैसा नहीं आता? नहीं। हमारे तो राजस्थान में ऐसी जगह से आता है पैसा। ये सब मालिक ने करवा रखी है जी, अलग से अपने खुद के पैसे से? अपने पैसों से। सरकार यहाँ बीच में कोई रास्ता निकालने के लिए जैसे हरियाणा में देती है, पैसा नहीं देते आपको? मैं तो अगर मतलब जो लंबा रास्ता हो तो सड़क पे से ही है, बड़ुंचे तो बन जाते हैं, वो भी प्रधान पुरतुन के सुन के जब बनता है। आप आम को ऊपर से तोड़ करके नीचे आप ही डाल देते? कब चढ़े थे आप ऊपर? सुबह चढ़े थे जी 8 बजे, उसमें फिर दोपहर में 12:30 बजे खाना खाया, खाना खा के 1.5 घंटा आराम कर। एक सेकंड, दोबारा बताना, दोबारा बताना, ये यहाँ लगाने दो।
कितने बजे चढ़े थे सुबह? मॉर्निंग में 8 बजे खाना वगैरह खाकर? खाना खूना खाकर फिर हम दोपहर में उतरे 12:30 बजे। 12:30 बजे खाना खूना खाकर फिर हम 2 बजे फिर चढ़ गए 2 बजे फिर? पर अब उतरे हैं। अब इसको माल को उठाएंगे, पेटी में डालेंगे और ठिए पर लगाएंगे। अच्छा जी। और आप जैसे बहुत ऊंचाई पे चढ़ते, डर नहीं लगता आपको? अजय डर का बचपन से ही काम है ये जी। बिना किसी सीढ़ी के सहायता से चढ़ जाते हैं? हाँ जी, ऐसे प्लास्टिक है अच्छा, जी। जब आम को केरी के तौर पर तोड़ते हैं जी। तब भी इन्हीं पेड़ों से होते हैं या फिर जैसे मान लो कोई अलग वैरायटी होती है उनके, कहने का नहीं मतलब? जी, नहीं यही माल यही होता है जी। कितने भाई हो तुम लोग? 3 भाई है जी। यही काम करते हो? जी। क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? बस जी सरकार से क्या कहना जी, भाव इसका जो है ढीला चल रहा। बाग हमने महंगे ले रखे, इसमें तो कुछ अपना वही है जी। कम से कम इस आम की वैरायटी का आपको कितना भाव मिले तब आप दानिश भाई मानेंगे कि भाई अब ठीक है? कितना भाव मिलना चाहिए कि कम से कम आपको कितने रुपए बिकना चाहिए? 30-35 रुपए जी। 30-35 रुपए जी, प्रति कम से कम। और प्रति जा रहा है किलो? 10-12 रुपए किलो। अभी आपका जाएगा 10-12 रुपए किलो? हाँ। अरे यार, हमारे उधर जो राजस्थान भेजते हैं वहाँ बिक रहा है, यहाँ तो बहुत महंगा होगा। राजस्थान के अंदर मैंने आज से 3-4 दिन पहले ही खरीदा था जी। 120 जी जी। ठेले पे। वही तो मैं कह रहा हूँ, 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। जी। मतलब यहाँ से जो आम निकलता है वो आपके 20-25 रुपए के आसपास निकलता होगा। और 12 रुपये 1 kg जा रहा जी हाँ। हमारा माल फिलहाल। और जो हमारा माल ये 30 रुपये 1 kg जब हमें इसमें कुछ पड़ता है। हाँ, जी तो मतलब है जैसे कि आपको कम से कम 30 से 35 रुपए के आसपास होना जी चाहिए। जी जी। तब वो वहाँ पे कितने में बिकेगा? 200 रुपए के आसपास? नहीं ये फिर भी वो 100-125 रुपये किलो ही बिकेगा जी। तो ये कौन है ऐसे लोग जो बीच में से आपको पैसा नहीं देते हैं, जबकि उस ठेले वाले के चक्कर तक भी नहीं पहुंचता, वो भी कुछ मुनाफा? शायद ये मंडी के लोग होंगे। जी जी सही। शायद लोग मंडी के होंगे, या कोई और है दलाल बीच में, ब्रोकर? नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ है नहीं। ना, हमारे से 20 रुपए किलो ले लिया मंडी में से। तो अगर ट्रांसफर कर दिया जी वे अब देखो जी, वे भी सुबह से शाम तक का रोड पर अपने बच्चों के लिए खड़े रहे है नहीं जी। अब उनको भी देखो जी, माल खराब भी हो जाए। हमारे पास से उन्होंने मतलब 5,000 रुपये का माल ले लिया, उनका माल आज न बिका तो कल को निकाल देंगे। आज की दिहाड़ी गई, कल की गई, माल थोड़ा बहुत खराब भी हो जाए उनका, ताकि हमारा भी खराब हो जाए। देखो बारिश हो गई थी, यहाँ पे बहुत पानी भरा हुआ है, इसमें जो ऊपर से टपका पड़ता है वो पानी में देखते नहीं, वो खराब ही हो जाता है जी। फिर आप इसको कैसे ढूंढते हैं? बस जिसमें बढ़ जा जी, अंदर को कर ले जी अपना। फिर खराब होने के बाद में फिर जैसे ये भूमि भी यहाँ पे ये भी खराब हो जाती है। जैसे आपके अभी भाई के देखो स्थितियाँ बहुत ख़राब है ना, जैसे बहुत कीचड़ में हो चुके हैं। जी जी। आपने तो पीछे भी नहीं देखा और आपने ये लटका दिया, इसको आप क्या बोलते हैं? या इसको बोलते हैं जी हम, इसके कई प्रकार के नाम है जी। हम इसको लग्गी बोलते हैं, उगड़ी बोलते हैं, बांसड़ी बोलते हैं और कटवी बोलते हैं जी। आप क्या बोलते हैं दानिश? और आप क्या बोलते हैं? बांसड़ी। और आप क्या बोलते हैं? हम भी बांसड़ी बोल रहे हैं। बांसड़ी बोलते हैं जी। और ये इससे आम को तोड़ते हैं? जी जी हैं? जी। अच्छा, ये हुक है? कैमरामैन इधर आइए जी। देखिए सर जी, जैसे है इसमें फंसाओ, फंसाओगे रहने दो, छोड़ दे। हाँ बाबूजी को मुझे अच्छा यहाँ से। ओहो, ये देखिए, कैमरामैन से निवेदन करूँगा इसको ज़रूर झूम करके बताइएगा। ये देखिए, ये आम है और इसको खींचना पड़ता। अरे वाह, और ये मिला है मुझे आम। अच्छा, आप इसी तरीके से मतलब ऊपर के पौधे के शीर्ष भाग पे चढ़ जाते हैं और फिर वहाँ से खींचते हैं इसको। जी जी। ये 10 फीट के आसपास का है, तब तक आप इसको कवरेज में ले लेते हैं। बड़े भी है जी, हैं? जो बड़े की जरूरत हो बड़ा ले लेगा। अच्छा, एक मैं ये भी कह रहा था कि जैसे महिलाएं भी इस काम के लिए अपना श्रम अदा करती है क्या? हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ लेडीज काम नहीं करती जी, जेंट्स ही काम करते हैं। जेंट्स से? ये आपका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हुआ हाँ है। जी। हार्ड वर्क, जी जी। गर्मी भी है, हार्ड वर्क। जितने अपन फलों के राजा आम को खाते हैं ना, उनकी मेहनत भी उनके पीछे बहुत विकट होती है ना। कि जैसे अभी हम जिस आम की जगह पर हैं, हम जब आए थे हमने सोचा कि भैया आराम से आना, ताकि क्या है कि कीचड़ के अंदर पैर धंस न जाए। और असल स्थिति ये है कि भैया के आप पैर देखो इस तरीके से, ये तो पेड़ पे थे नहीं हुए, ये तो सेट है, यहाँ के काम करते हैं, ये ग्राउंड पे थे और इनके पैर देखिएगा। लेकिन सच ये है कि जितने अपन तरीके से सोचते हैं, समझते हैं, उतनी उनसे भी ज़्यादा आम के पीछे एक मेहनत होती है
आज पसीने से तरबतर होकर के फलों के राजा आम को निखारने का काम करते हैं। कैमरे के पीछे मेरे दो जैक्स, मैं हूँ मनोज विश्नोई। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।